मेवात जिले के पुन्हाना शहर से एक अफसोसनाक और हैरत अंगेज खबर सामने आई है, जहां एक 22 साल की शादीशुदा औरत अपने 2.5 साल के मासूम बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर फरार हो गई। घर से निकलते वक्त वो अपने साथ मोबाइल फोन, तकरीबन 20,000 रुपए नकद और गले में पहनी हुई सोने की हंसली भी साथ लेकर चली गई। ये वाकया समाज के गिरते हुए मैयार और मुआशरे में पनप रही बुराइयों की खुली दलील है। खुद इस औरत के शौहर, जो पुन्हाना के वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शौहर ने बताया है कि सन 2021 में उनका निकाह हुआ था और दोनों की जिंदगी मामूली हालात में गुजर रही थी, मगर 2 दिन पहले जब वो रोजगार की तलाश में सोहना गया था तो शाम को घर लौटने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीवी गायब थी और मासूम बच्चा घर पर रोता हुआ मिला। घर से वो डॉक्टर के पास जाने को कहकर गई थी। शौहर ने पहले रिश्तेदारों और पहचानने वालों से राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन जब कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो आखिरकार मजबूर होकर थाने में शिकायत दर्ज करानी पड़ी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उस औरत की तलाश की जा रही है। इस पूरे वाकये ने एक अहम सवाल को भी जन्म दिया है कि आखिर एक मां कैसे अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़कर घर से जा सकती है। क्या वाकई ये मामला महज गफलत या बेबसी का है, या फिर इस औरत ने जानबूझकर यह कदम उठाया है? अपने साथ मोबाइल, नकदी और सोने के जेवरात ले जाना यह इशारा करता है कि यह फरारी अचानक नहीं थी, बल्कि पहले से तय थी। आज के दौर में शादी और रिश्तों की पाकीज़गी जैसे जज्बात मुनाफे, दिखावे और गलत रुझानों की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। मेवात जैसे इलाकों में फरार होने, शादी से बगावत करने या किसी गैर मर्द के साथ भाग जाने जैसे वाकयात आम होते जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन मासूम बच्चों और मजबूर मर्दों पर पड़ता है जिनकी ना कोई सुनता है और ना ही उनके दर्द को कोई समझने वाला होता है। उस शख्स ने न सिर्फ अपनी बीवी को खोया है, बल्कि एक बाप के तौर पर भी उसे अब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी, मां और बाप दोनों का किरदार। मगर उसकी आंखों में जो बेबस आंसू हैं, उन्हें देखने और महसूस करने वाला कोई नहीं है। समाज हमेशा औरत के फैसलों को आजादी और हक का नाम देता है, लेकिन जब एक मर्द टूटता है तो उसकी तन्हाइयों का कोई गवाह नहीं होता। आज हमें खुद से ये सवाल करने की जरूरत है कि क्यों हमारा मुआशरा इतनी तेजी से अजमतों से गिर रहा है? क्यों शादी जैसे पाक रिश्ते अब दुनियावी लालच और निजी ख्वाहिशों का शिकार बनते जा रहे हैं? और क्यों मां जैसी शख्सियत अपने लाल को रोता हुआ छोड़ जाने में भी संकोच नहीं करती? ये वाकया महज एक घर की दास्तान नहीं, बल्कि पूरे समाज की गिरती हुई हालात का आईना है। अब वक्त आ गया है कि हम इन बुराइयों को महज खानगी मामला कहकर दरकिनार ना करें। जब तक हम इन सवालों से भागते रहेंगे, तब तक ऐसे घर उजड़ते रहेंगे और कहीं कोई मासूम बच्चा अपनी मां के आंचलों को तलाशता हुआ बिलखता रहेगा। ये मामले और ये हादसे उस परवरिश का भी सबूत है जो बच्चे और नौजवान घर के माहौल और समाज के माहौल से सीख रहे हैं। मेवात जैसा इलाका कभी जो ऐसे मामलों से हजारों और कोसों दूर रहा करता था, लेकिन आज ये इलाका और ये समाज अपना ज़मीर और अपनी गैरत को भूल चुका है। ऐसे हालात और समाज में बढ़ने वाली ऐसी बुराइयों का जिम्मेदार सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि वो पूरा मुआशरा होता है, जहां से बच्चे बड़े होते हैं और जहां के हालात और माहौल को देखकर सीखते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है एक अच्छा समाज बनाने की जो महज़ब और सिविलाइज्ड सोसाइटी की मिसाल बने। और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी बगैर तालीम और ख़ासकर इस्लामी तालीम के इम्पॉसिबल है। इसलिए अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से हरगिज़ दूर ना रखें और सभी दोस्त अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।